पता नहीं क्यों 2020 हम इंसानों के लिए ठीक नहीं है। पहले तो कोरोना वायरस का कहर और उसी बीच 29 अप्रैल की तारीख लोगों को परेशान कर दिया। दुनिया भर में कोरोना का कहर तो अभी भी जारी है, लेकिन 29 अप्रैल का खतरा टल गया है। दोस्तों, हमारी धरती जब से अस्तित्व में आई है तब से हमारी धरती पर अनेक संकट आते रहते हैं। उसमें से सबसे अहम रोल होता है प्राकृतिक आपदा का। और अगर हमारी धरती पर कोई प्राकृतिक घटना घटती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान धरती पर रहने वाले जीव को होता है। और धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, बादल फटना, सुनामी लहरें आना, इन सब से इंसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इन सब से इंसान कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष से कोई बड़ी चट्टान या पत्थर, जिसे हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, अगर वो आकर हमारी धरती पर तबाही मचाए तो हमें हमारी धरती को और इस पर रहने वाले जीव को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि करीब 6 करोड़ साल पहले ये घटना हमारी धरती पर घट चुकी है। हमारी धरती पर राज करने वाले डायनासोर का पूरी तरह से अंत हो गया था। ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड जिसका व्यास 11 किलोमीटर था और वह 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती पर गिरा था। वह मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था, जिससे हमारी धरती पर एक ऐसा धुएं का गुबार उठा जिससे सूर्य की किरणें हमारी धरती पर बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रही थी, जिसके कारण हमारी धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वह एस्ट्रॉयड की इतनी ज़्यादा रफ्तार होने के कारण वो जिस जगह पर गिरा था वहाँ से हमारी धरती के अंदर से लावा निकल गया था और हमारी धरती पर आग का गोला बन चुका था। और इस घटना ने हमारी धरती पर राज करने वाले डायनासोर का पूरी तरह से अंत कर दिया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती का अंत ऐसे ही किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से ही संभव है। इसरो और नासा जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में आने वाले खतरे को हरदम अपनी नजर गड़ाए रखती हैं। वैसे तो रोज कई एस्ट्रॉयड हमारी धरती पर गिरते हैं, लेकिन वे वायु के घर्षण से हवा में ही नष्ट हो जाते हैं और हमें धरती पर से टूटता हुआ तारे के रूप में दिखते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसी एस्ट्रॉयड का व्यास 25 मीटर से ज्यादा है तो वह हमारी धरती तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि उसका आकार थोड़ा बड़ा होने के कारण उसे हमारे वायुमंडल में ज्यादा नुकसान नहीं होता है और वह धरती तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और यही कारण है कि आपने कभी न कभी छोटे उल्कापिंड गिरने की न्यूज जरूर सुनी होगी। ऐसे छोटे एस्ट्रॉयड से हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन अंतरिक्ष में ये एस्ट्रॉयड 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकते हैं और इसलिए हमारी धरती पर एस्ट्रॉयड का खतरा मंडराता रहता है। और इसलिए हमारी स्पेस एजेंसियां हरदम इन पर नजर बनाए रखती हैं। और इसी तरह 29 अप्रैल का खतरा भी टल चुका है। 29 अप्रैल को वह एस्ट्रॉयड हमारी धरती से करीब 6 मिलियन किलोमीटर से दूर से गुजरा था। इसलिए एस्ट्रॉयड का खतरा तो टल गया, लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी भी जारी है। दोस्तों, ऐसे ही अंतरिक्ष से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।